क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी हो सके शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सभी तक पहुंचे। और तो अब इस पर क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन हल करेंगे। अगर किसी भी लंबाई दे दिया 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया 2 सेंटीमीटर, यानी किसी भी आयत का बोल दिया कि किसी भी आयत का लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल बराबर व्हाट, और हम इसमें परिमाप भी लिख सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर व्हाट। तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालेंगे, देखिए। तो हम जानते हैं कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब बताइए कि लंबाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर 2, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो 5 दूना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम बेसिक मैथ पढ़ा रहे हैं अभी। जो क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए कि एक प्लेग्राउंड है जो रेक्टेंगल साइज का है, उसका लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो प्लेग्राउंड का एरिया ज्ञात कीजिए। तो अभी हम सिर्फ बेसिक पर काम कर रहे हैं, बेसिक समझा रहे हैं ताकि आप लोग को बेसिक मजबूत रहे, आप लोग इसका फॉर्मूला याद रखे और बेसिक बनाने आएगा। तो कितना भी हार्ड रहेगा क्वेश्चन तो बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए बेसिक पर भी काम कर रहे हैं। फिर अगला है हमको इसी क्वेश्चन का हमको परिमाप निकाल के दिखाना है। तो आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इंग्लिश मीडियम वाला वही फॉर्मूला लगा है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, तो 5 टू जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगर इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यानी L इंटू बी। तो हमको क्या करेंगे 2 जैसे के तैसे रहेगा। लेंथ कितना दिया L कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे 2 जैसे के तैसे, और 5 और 2 को क्या करेंगे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। मेरे क्लास में इस चैनल पर बोर्ड मार्क्स भी दिया हुआ है जिसमें आप लोग बोर्ड मार्क्स पढ़ सकते हैं, तो उसमें बोर्ड मार्क्स का रूल पता चल जाएगा। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर 5 का 2 7 सेंटीमीटर 2, और ब्रैकेट हर जगह से क्या होगा मल्टीप्लाई का चिन्ह साइन लगेगा, मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, तो 7 टू जा 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ क्यों है क्योंकि यहाँ हम सेंटीमीटर से गुणा किए थे तब सेंटीमीटर स्क्वायर आया। यहाँ एक ही सेंटीमीटर है तो हम क्या किए 14 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर परिमाप। ठीक है। अगर हमको डायगोनल पूछ दिया तो डायगोनल हम कैसे निकालेंगे। डायगोनल का लंबाई 8 सेंटीमीटर दे दी और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दे दिया, और इसका क्या पूछ गया विकर्ण यानी डायगोनल पूछ दिया। विकर्ण बराबर व्हाट, तो डायगोनल बराबर क्या होगा। हम इसको क्या लगाएंगे डायगोनल का फॉर्मूला लगाएंगे, विकर्ण बराबर फॉर्मूला लगाएंगे विकर्ण आयत के विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर क्या हो जाएगा लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे हमको लंबाई कितना दिया है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको एल कितना, लेंथ कितना दिया 8 सेंटीमीटर, तो रूट अंडर में लिखेंगे, रूट अंडर 8 सेंटीमीटर को स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर के ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो 8 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। तो 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर हो गया। फिर आगे क्या करेंगे, 8 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाए 64, 8 में 8 से गुणा करेंगे 64, यानी 64 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 में 6 से करेंगे छोटे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों को क्या है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, तो 64 और 36 कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, 100 पर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ सेंटीमीटर पर स्क्वायर है। यहाँ है होल स्क्वायर, ब्रैकेट देकर और स्क्वायर दिए, इसका मतलब क्या है सेंटीमीटर पर भी है और 8 पर भी है। यहाँ हम ब्रैकेट देके दिए, इसका मतलब क्या है सेंटीमीटर पर भी है और 6 पर भी है स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है सिर्फ सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, 100 पर स्क्वायर नहीं है। अब क्या करेंगे, हम 100 को क्या करेंगे वर्ग निकालेंगे, क्योंकि हम रूट से बाहर लाना है इसको। तो अगर वो 100 के वर्ग करेंगे तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो क्या है 10 के स्क्वायर 10 इंटू 10 बराबर 100 हो जाएगा। तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो 10 और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, ये दोनों को होल स्क्वायर कर दिए तो सेंटीमीटर में भी स्क्वायर हो गया, पहले से सेंटीमीटर में स्क्वायर था तो कर दिए, और 10 के स्क्वायर किए तो 10 जाएंगे 100। अब स्क्वायर से क्या होता है रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो 10 सेंटीमीटर। आयत का विकर्ण क्या हो गया इसका 10 सेंटीमीटर, इसका निकल के आंसर आया कितना 10 सेंटीमीटर। अब अगला फॉर्मूला अपन निकालेंगे जिसमें हमको क्षेत्रफल दे देगा और परिमाण सॉरी जिसमें हमको क्षेत्रफल दे देगा और लंबाई या चौड़ाई दे देगा, और लंबाई या चौड़ाई पूछ देगा तो हम उस पर कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है जिसका कोई भी आयत है, रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसका हमको ए एल है बी है, इसका हमको टोटल क्षेत्रफल मान लीजिए 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, और लंबाई मान लीजिए 18 सेंटीमीटर दे दिया। तो चौड़ाई पूछेगा, चौड़ाई बराबर व्हाट। तो हम क्या करेंगे कि क्षेत्रफल से चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल से चौड़ाई यानी एरिया फ्रॉम ब्रेथ, एरिया फ्रॉम ब्रेथ का फॉर्मूला क्या होता है एरिया बाय लेंथ। तो क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्षेत्रफल बटा में क्या है लंबाई, क्षेत्रफल कितना दिया है 180, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, बटा में लंबाई 18 सेंटीमीटर, 18 से अगर काटेंगे तो 18 दाएं के 180 10 मतलब कट गया, और सेंटीमीटर से काटेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या है सेंटीमीटर दो गो है, तो एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कट गया, इसका चौड़ाई कितना निकला 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना निकला 10 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन को अगर दे देगा कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौड़ाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा 10 सेंटीमीटर और लंबाई पूछ दिया, लंबाई बराबर व्हाट। तो हम क्या करेंगे लंबाई बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, आयत का सॉरी क्षेत्रफल से लंबाई बराबर, आयत का क्षेत्रफल से लंबाई बराबर, तो क्षेत्रफल से लंबाई वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना है
120 तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, काटेंगे 10 टाइम्स कर जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर। यानी क्षेत्रफल दे दिया 120 और लंबाई दे दिया 10, सॉरी 12, 12 मतलब कटेगा, 12 मतलब कटेगा, 12 मतलब कटेगा 12 सेंटीमीटर, 12 है कि 120, 12 सेंटीमीटर। तो इसका कितना निकला, लंबाई कितना निकला 12 सेंटीमीटर, यहाँ इसका चौड़ाई कितना 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर हमको परिमाप दे देगा और हमको पूछ देगा कि परिमाप का लंबाई निकालिए, परिमाप से लंबाई निकालिए, परिमाप से चौड़ाई निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। अगर हमको परिमाप दे दिया, मान लीजिए कि परिमाप दे दिया 240 सेंटीमीटर, ठीक है, और लंबाई दे दिया 40 सेंटीमीटर और पूछ दिया चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चल लंबाई 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई पूछ दिया हमसे, चौड़ाई बराबर हुआ, तो परिमाप से चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होगा, परिमाप डायरेक्ट लिख देते, शॉर्ट में लिख देते P/2 माइनस एल, यानी परिमाप परिमीटर बटा 2 माइनस लेंथ, परिमाप बटा 2 माइनस लेंथ लंबाई। तो P कितना हुआ 240, तो 240 सेंटीमीटर, माइनस 2 तो 2, माइनस 80 तो 80, ठीक है, लिख दिए। अब 2 से काटेंगे तो 240 से 120 मतलब कट गया, तो 120 सेंटीमीटर माइनस 80 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई हमको कितना निकल के आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना निकल के आ गया 40 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अगर हमको परिमाप दे दिया, कितना भी मान लीजिए 180 मान लेते, 180 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया 40 सेंटीमीटर और लंबाई पूछ दिया, लंबाई बराबर वाट, तो क्या करेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे परिमाप से लंबाई, तो परिमाप से लंबाई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा P/2 माइनस चौड़ाई, P कितना हो जाएगा, यानी परिमाप 180 सेंटीमीटर बटा 2 माइनस चौड़ाई कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, काटेंगे 180 के तो 90 मतलब कट गया, 90 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, इसका लंबाई कितना निकला 50 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे एक एक करके फॉर्मूला पर क्वेश्चन हल हो रहा है, तो आप लोग समझिए और क्लास में बने रहे, क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। 2 फॉर्मूला और बच गया है जिस पर हम अभी बनाएंगे, तब तक इसको एक नजर देख लीजिए। डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए कि विकर्ण हमको 10 सेंटीमीटर दे दिया और लंबाई 8 सेंटीमीटर दे दी, चौड़ाई पूछ दिया, चौड़ाई बराबर वाट, तो विकर्ण से चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है √(d² माइनस एल स्क्वायर), डायगोनल स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर, तो डायगोनल कितना हो गया 10, तो 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर माइनस 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ इससे पहले हल किए थे, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या है, 10 के कितना टाइम्स लिखेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 2 टाइम्स लिखेंगे तो 10 को 2 बार लिख के गुना करेंगे, तो 10 में 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 100, तो 100 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर। उसी प्रकार 8 को 2 बार लिख के 8 में 8 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 64, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसको 100 में से 64 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 36 का वर्ग निकालेंगे तो 6 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर, और स्क्वायर से
रूट कट गया तो कितना बच गया, इसका आंसर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। जिस आयत का डायगोनल 10 सेंटीमीटर है और लंबाई 8 सेंटीमीटर है, उसका चौड़ाई कितना निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर। वो आयत का चौड़ाई कितना निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।